नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का त्रैमासिक पेपर, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी विषय के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए जाएंगे, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम में छप चुके हैं। वो क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, वेरी मोस्ट करके बता दिए जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो त्रैमासिक एग्ज़ाम में आएंगे वो डायरेक्ट नहीं बताए जाते, किसी भी चैनल पर नहीं बताए जाएंगे आपको। इसलिए वेरी मोस्ट वाले क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आज आप पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें आपको समय 3 घंटे दिया जाएगा, पूर्णांक रहेगा 75। सबसे पहले आपको निर्देश को पढ़ना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन के हल करने हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में सभी क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, आप देख सकते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी। इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए पर जाना है। सहस्त्रबाहु की भुजा किसने काटी थी, तो भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु या फिर सर्दी ऋतु। फाल्गुन माह में आपसे पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, पहला वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो आपकी त्रैमासिक एग्जाम में आएंगे। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, 14, 20, 24 या फिर 16 मात्राएं। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा, वो बताना रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 16 मात्राएं होती है चौपाई में, 16 मात्राएं होती है। ऐसे आपको याद रखना रहेगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है, बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे, डपली, सारंगी, ढोलक या फिर खंजड़ी। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा, खंजड़ी इज द करेक्ट आंसर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इस पर भी आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आ चुका है, दशानन में कौन सा समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय। 10 है आनंद, जिसके अर्थात रावण यानी कि अन्य पद प्रधान होता है, इसमें एक अन्य पद निकलता है, तो बहुव्रीहि समास आपको बताना रहेगा। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कटाओ, युमथांग को, खेटुम को, लायुंग को। इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा, वो बताना रहेगा कटाओ इज द करेक्ट आंसर। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पहला क्वेश्चन अपना समाप्त होता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताए जाएंगे। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी विषय के आंसर मिलने वाले हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक के बारे में आपसे पूछा गया है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन है, तो इसमें आपको अज्ञेय बताना है। अज्ञेय इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक कौन थे, वो थे अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के छंद होते हैं। आपको याद रखना है छंद के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वीर का आपको बताना रहेगा उत्साह इज द करेक्ट आंसर, उत्साह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता खालिस्तान का परिणाम है, तो इसमें आपको बताना रहेगा संस्कृति। संस्कृति इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, उसमें आपको बताना है आकर्मक। आकर्मक इज द करेक्ट आंसर। आकर्मक क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है, तो वो होता है कर्ता से। अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता खालिस्तान बैठे बैठे लिखी, किसमें बैठे बैठे लिखी थी, आपको बताना है रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी। ठीक है, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसमें आपको बताए जाएंगे सत्य असत्य लिखिए वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी विषय के कंटेंट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे। इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या बताना रहेगा? वो बताना रहेगा असत्य। पहला आपका असत्य हो जाएगा। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है, ये असत्य होगा, क्योंकि चौपाई में कितनी मात्राएं होती है आपको याद रखना है, 16 मात्रा होती है चौपाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ में ले जाते थे, ये बात सत्य है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है, तो इसमें आपको सत्य बताना रहेगा। सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं हैं, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा असत्य। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद रखना है और अपनी त्रैमासिक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें मैं आपको बताऊंगा सही जोड़ी मिलाकर लिखिए वाले सारे के सारे क्वेश्चन। योग का संदेश, इसमें आपको मिलाना रहेगा उद्धव इज द करेक्ट आंसर। योग का संदेश कौन लेकर आया था? श्री कृष्ण के पास से उद्धव लेके आए थे, जो गोपियों को पसंद नहीं आया। श्रृंगार रस, इसमें श्रृंगार रस के बारे में बताना है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर मिलाना होगा रति स्थायी भाव, है ना। श्रृंगार का जो स्थायी भाव क्या होता है वो होता है रति इज द करेक्ट आंसर। नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे थे और उन्हें नाक के पास ले जाकर सूंघकर फेंक देते थे, है ना। सिर्फ उन्होंने दिखावा किया था और खाए थे नहीं। किसके सामने? तो लेखक के सामने। नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें आपको बताना होगा क्रिया के परिमाण का बोध। मैया कड़वा तेल लगाती थी, ऐसे आपको याद रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।